तो पिछली बार हमने बात की थी कि नीम करोली बाबा का नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा, नीब करौरी कौन सी जगह है फ़र्रुखाबाद के पास उत्तर प्रदेश में, उस जगह से क्या रिश्ता है। तो ये सब बातें हमने समझी। अभी नीब करौरी की थोड़ी सी और बात की जाए तो जो उनके मुख्यतः महाराज जी की तपस्या की अवधि थी, कई वर्षों तक वो वहाँ पे रहे। कई लोग बोलते हैं 15 वर्ष रहे, कई लोग बोलते हैं उससे भी ज़्यादा समय तक रहे। ये भी कंफर्म करना थोड़ा मुश्किल है कि कितने समय रहे वो वहाँ पे। लेकिन जब तक भी वो रहे, वो एक छोटी सी झोपड़ी वहाँ पे बना के रखी थी उन्होंने, और उसी झोपड़ी में वो अपनी बैठकर साधना किया करते थे। और जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था कि बाबा महाराज जी ने वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा खुद अपने हाथों से बनाई थी। उसी प्रतिमा की वो पूजा किया करते थे, वहीं पर उन्होंने तपस्या की और धीरे धीरे आसपास के सारी जगहों पर उनकी ख्याति बढ़ती गई, प्रसिद्धि बढ़ती गई। और बाद में जहाँ पर उनकी छोटी सी झोपड़ी थी और हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पे एक बड़ा भव्य मंदिर बना। अब इस भव्य मंदिर के बनने के पीछे भी एक किस्सा है। इस मंदिर को बनवाया था सीताराम सेठ नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बनवाया था। हिंदू संस्कृति में विभिन्न प्रकार की कृपा होती है, ब्लेसिंग्स, जो कि संत, देव, ईश्वर अपने भक्तों यानी अनुयायियों पे करते हैं। उसमें एक कृपा होती है जिसको बोलते हैं अहेतुकी कृपा। तो अहेतुकी कृपा एक ऐसी कृपा है कि जिस पे बिना कुछ मेहनत किए आपको बहुत कुछ मिल जाए। यू गेट द ब्लेसिंग, यू गेट द ग्रेस विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो वो अहेतुकी कृपा होती है। तो इसमें ऐसा बोलते हैं कि पुराने जन्म के जब कुछ अच्छे कर्म होते हैं तो अहेतुकी कृपा मिलती है। तो सीताराम सेठ जो ये थे, इनको अहेतुकी कृपा ही हुई बाबा नीम करोली की। वो कैसे हुई? इनका नाम शुरू से सीताराम सेठ नहीं था। इनका नाम सीताराम था, जो कि एक गरीब इंसान थे और आगरा में ये साइकिल रिक्शा चलाया करते थे। सवारियां बैठाएं और दिन भर रिक्शा चलाते और उसी से अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो एक दिन सीताराम पर भी महाराज जी की विशेष कृपा हुई। वो ऐसे कि बाबा एक दिन आगरा में थे और उन्होंने रिक्शे में बैठना चाहा, कहीं जाना था उन्हें, और सीताराम का रिक्शा एकदम से सामने आया और वो बैठ गए। और किसी अमुक जगह पे उन्हें जाना था, वहाँ तक वो गए। वो गली पे रिक्शा रुका और वो उतर गए वहाँ से। अब उतर के चल दिए और सीताराम रिक्शा वाला रिक्शा मोड़कर जाने लगा। जब वो रिक्शा मोड़कर जा रहा था तो उसने देखा कि रिक्शे में गठरी रखी हुई है। अब वो रिक्शे में जो गठरी रखी थी उसने उठाई और वापस जाके महाराज जी के पास गया रिक्शा चलाकर, और उसने बोला कि महाराज जी, आपकी एक गठरी छूट गई थी, ये आप रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसे तुम ले जाओ, ये मेरी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, आपकी ही है, आप इसे ले जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है, इसे तू ले जा। तो ये वो एक घटना थी जिसमें लोग बोलते हैं कि सीताराम के ऊपर महाराज जी का नज़र करम हुआ या अहेतुकी कृपा हुई और वो गठरी लेके गया। अब उसके ऊपर भी कई कहानियाँ बन गई। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब वो अपने घर पहुँचा तो उसने गठरी खोल के देखा तो उसमें हीरे मोती निकले। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो गठरी जब उसने खोल के देखी तो उसके अंदर भभूत और दूसरी कुछ पवित्र चीज़ें निकली। बहरहाल जो कुछ भी था, लेकिन उस गठरी के अंदर जो चीज़ भी थी उसने सीताराम की किस्मत बदल दी। उसको कह लीजिए कि बाबा जी की नेमत हुई सीताराम पे, और वो गरीब से रिक्शे वाले से सेठ बन गया।
बाद में जब लोगों ने उससे कई बार कांटेक्ट किया तो उसने बोला कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं बाबा जी की वजह से हूँ, महाराज जी की वजह से हूँ। और उसी व्यक्ति ने बाद में नीम करौरी में एक बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जहाँ आज भी मेला लगता है। और तो ये एक घटना है कि जो संत किसी की किस्मत बदल दें तो बदल दें। और संत की महिमा ऐसी होती है कि वो ना भगवान जान सकते हैं, ना देव जान सकते हैं, ना किसी वेद पुराणों में लिखा है। संत की महिमा संत ही जानता है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की कि महाराज जी का हमने उनको इस तरीके से जोड़ना चाहा कि बोला हमने रमता जोगी बहता पानी की, वो कभी एक जगह नहीं रुकते हैं और चलते जाते हैं। तो उनके एक भक्त हैं जो कि अमेरिकन ज्यू हैं, उनके शिष्य थे वो। और अभी आप उनका नाम है कृष्णदास। आप अभी गूगल या यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें कृष्णदास भजन तो आपको एक 75 से 77-78 साल के एक बुज़ुर्ग दिखाई देंगे। टी शर्ट पहने हुए होते हैं, मोस्टली चेक्स वाली शर्ट्स, और गले में तुलसी की माला, और वो भजन गाते हैं। तो वो भी उनको कृष्णदास नाम दिया महाराज जी ने। कैंची में वो रहे हैं महाराज जी के साथ में। तो कृष्णदास जी से किसी की बात हुई तो उन्होंने एक घटना बताई कि एक बार वो अमरकंटक गए थे और अमरकंटक में वो एक बाबा जी से मिले, और उन बाबा जी ने कृष्णदास को एक कहानी बताई कि कैसे बाबा नीम करौली एक दूसरे बड़े सिद्ध संत से मिले जिनका नाम था गौरी शंकर महाराज। अब ये गौरी शंकर महाराज ऐसे संत थे कि जिनकी आयु लगभग 1200 वर्ष थी। कई बार ये मानना कठिन हो जाता है या ये बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि कोई इतने वर्ष तक जी सकता है, क्योंकि जो एवरेज एज है ह्यूमंस की वो अराउंड 80-90 एट मैक्स, और कई बार एक्सेप्शनल केसेस में 100 या 110 हो जाती है। लेकिन कोई 1200 वर्ष जी रहा है ये हम सोच नहीं पाते, मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिद्ध पुरुष, सन्यासियों, योगी जी लेते हैं इतना। इसी तरीके के एक संत थे जिनका नाम था देवराहा बाबा। देवराहा बाबा के बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो जब उनसे मिले तो वो बोलते थे कि देवराहा बाबा की उम्र लगभग 80 से 85 वर्ष रही होगी जब उन्होंने उनको बचपन में देखा था। जब वो बुज़ुर्ग हो गए स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब वो कहते हैं कि तब भी देवराहा बाबा वैसे ही दिखते हैं जैसे वो बचपन में दिखते थे। तो ये होता है, जो सिद्ध पुरुष और संत होते हैं वो विभिन्न यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपनी उम्र को भी रोक लेते हैं। बहरहाल जो जानकारी कृष्णदास को एक अमरकंटक में बाबा ने दी, वो ये कहा कि नीम करौली बाबा लगभग एक 1200 वर्ष आयु के साधु से मिले जिनका नाम था शंकर महाराज, गौरी शंकर महाराज। ये गौरी शंकर महाराज जी ने अपनी सारी सिद्धियां नीम करौली बाबा को सौंप दी और स्वयं समाधि ले ली, और उन्होंने नीम करौली बाबा को आदेश दिया कि तुम लीलाएं जारी रखो। तो बाबा अमरकंटक से उठकर फिर पहुंच जाते हैं बवनिया, गुजरात में। बवनिया से फिर अकबरपुर, अकबरपुर से फ़र्रुखाबाद, फ़र्रुखाबाद से वृंदावन, मथुरा, इलाहाबाद और बहुत सारी जगह पर। तो एक बार बाबा, अब क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका ये भी होता है कि उन्हें धरती में कब तक रहना है वो उन्हें पता होता है, और उन्हें ये बड़ा कंफर्म होता है कि मुझे इस काल तक धरती पर रहना है, उसके बाद मुझे शरीर त्याग देना है। तो ये 1971 की बात है जब कैंची धाम में बाबा जी अपने एक भक्त से पूछते हैं
अपने एक सेवक से पूछते हैं कि मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ और बताओ मैं किस जगह जाके शरीर छोड़ूं। तो अब भक्त भी एक प्रेमी होता है अपने गुरु का, तो उस भक्त को जैसे ही पता चला कि बाबा इस तरीके की बात कर रहे हैं तो वो दुखी हो गया और वो बोलता है, नहीं बाबा आपको कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप इस तरीके की बातें मत कीजिए। तो नीम करोली बाबा बस उसको देख के मुस्कुराने लगते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा चलो जाओ, कोई बात नहीं। तो दोबारा फिर बाबा ने ये बात और किसी से नहीं की। लेकिन 1972 सितंबर में, लगभग सितंबर का पहला हफ्ता था, वो उठते हैं सुबह और उनके आश्रम में और आसपास जितने मंदिर होते हैं हर जगह पे वो जाके प्रणाम करते हैं, दंडवत, सबका आशीर्वाद लेते हैं, बड़े खुश दिखाई देते हैं और कहते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं कैद से छूटने जा रहा हूँ। तो लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि अब मैं कैद से छूट रहा हूँ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो कभी भी रैंडमली कहीं भी चले जाते थे, लोगों को पता नहीं होता था कहाँ जा रहे हैं। तो वो वहाँ से चले जाते हैं अपना बिना कुछ सामान लिए, कुछ भी, बस वो कम्बल ओढ़ के निकल जाते थे। वहाँ से चले जाते हैं वो वृंदावन, और वृंदावन में 11 सितंबर 1973 को रात को लगभग 1:15 बजे उनकी तबीयत ख़राब होती है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और उन्हें वृंदावन में एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में भर्ती करा के जब कराते हैं उन्हें, तो उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट लगाया जाता है, वो मास्क जो लगाते हैं चेहरे मुंह पर ऑक्सीजन लेने के लिए। तो वो महाराज जी वो मास्क हटा देते हैं, बदलते हैं, हटाओ ये सब, और अपनी आंखें बंद करते हैं और 3 बार बोलते हैं जगदीश जगदीश जगदीश, और महाराज जी शांत हो जाते हैं और वृंदावन में वो अपनी लीला समाप्त करते हैं। एक बार कृष्णदास से बाबा नीम करोली महाराज जी ने कहा था कि एक दिन मैं कहीं चला जाऊंगा और तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। तो कृष्णदास मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बाबा ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं हैं, आप कहीं जा ही नहीं सकते। तो बाबा मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते। फिर बाबा एक दिन रात को सपने में अपने एक भक्त को सपने में आते हैं और बोलते हैं कि मैं अमरकंटक जा रहा हूँ। ये 11 सितंबर 1973 की घटना है जब बाबा बोलते हैं कि मैं अमरकंटक जा रहा हूँ। और उस इंसान को सपना आता है जिसमें बाबा ऐसा बोलते दिखाई देते हैं कि हम अमरकंटक जा रहे हैं। 1:15 बजे हैं रात को, वो बोलते हैं हम अमरकंटक जा रहे हैं। और वो व्यक्ति, उसकी नींद खुल जाती है, वो थोड़ा सा घबराता है, उठता है और वापस सो जाता है। सुबह उठकर जब वो समाचार पत्र पढ़ता है, न्यूज़पेपर देखता है, तो उसमें लिखा होता है कि बाबा नीम करोली ने अपना शरीर छोड़ दिया। वृंदावन में एक अस्पताल में रात को लगभग 1:15 बजे उनकी मृत्यु हो गई। अब वैसे तो साधु संत पीर फ़कीर जो होते हैं, सिद्ध पुरुष, वो कहीं भी रहें, वो माया से परे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो कुछ पवित्र धाम हैं, ब्रजभूमि, वृंदावन, देवप्रयाग, ऋषिकेश, काशी, प्रयागराज, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन की लीला जो है इन जगह पर जाकर समाप्त हो, क्योंकि ये सबसे पवित्र धाम है हिंदू धर्म में। तो महाराज जी जो अपने जीवन की लीला समाप्त करते हैं वो वृंदावन में जाकर समाप्त करते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे कहते हैं कि ये तो खैर महाराज जी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, ईश्वर के स्वरूप थे, लेकिन जो नॉर्मल लोग भी, सामान्य मनुष्य मरना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम वहाँ पे अगर मरेंगे इस तरीके की जगह पर जाके तो हम मुक्त हो जाएंगे, जीवन मरण के चक्र से हम छूट जाएंगे। और अनादिकाल से लोग इन पवित्र धामों पर जाते हैं मुक्त होने के लिए। तो
ऐसा एक मेटाफोर है, एक कहानी है जिसमें मुक्ति जो है, मुक्ति भी को एक देवी माना गया है, तो मुक्ति भगवान कृष्ण से बोलती है, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताएं। मुक्ति भगवान कृष्ण को कहती है कि हे गोपाल, मैं सबको मुक्त करती हूँ, अनादिकाल से मुक्त कर रही हूँ, पर मेरी मुक्ति कहाँ है। पड़ी रहो जा गेल में साधु संत सब जाएं। जाकर उस जहाँ पे पड़ी रहो जहाँ पे साधु संत हमेशा आते जाते रहते हैं। ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। और ब्रज रज जहाँ पे हमेशा साधु संत दिव्य पुरुषों के चरण पढ़ते रहते हैं, उनकी चरण पादुकाएं की छाप रहती हैं, वो ब्रज रज अगर मस्तक पे लग जाए मुक्ति के भी, तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। तो ये एक और छोटी सी कहानी थी बाबा नीम करोली के बारे में। जय श्री राम, राम राम।